गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे जो हाल ही के एग्जाम में यानी कि 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ड अरेंजमेंट क्या होता है। आसान भाषा में कहे तो वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है, लेटर को जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है, उसे ही वर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। आपको बता दें कि यदि किसी वर्ड के एक स्थान का लेटर कॉमन पाया जाता है तो उसे नेगलेक्ट किया जाता है, लेकिन अन्य कॉमन रहने पर विचार किया जाता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जब लेटर समाप्त हो जाए तो वह पहले होता है, यानी कि जो लेटर समाप्त हो जाता है वह पहले होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। या जो आपको 5 वर्ड दिया हुआ है इसको आपको अरेंज करना है। और वहीं आपको बता दें कि इन सभी 5 वर्ड्स को आपको इस तरीके से, इस प्रकार से अरेंज करना है, इस ऑर्डर में अरेंज करना है कि वह इंग्लिश डिक्शनरी में वह अपीयर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अरेंज करने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। या 5 जो वर्ड दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सभी वर्ड्स को सरसरी निगाहों से देखना है। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे, फर्स्ट में जो वर्ड दिया हुआ है उसका स्पेलिंग में यहाँ ध्यान देंगे PETITION, सेकेंड में ध्यान देंगे PETITION, थर्ड में ध्यान देंगे PETITION, फोर्थ में ध्यान देंगे PETITION, फिफ्थ में ध्यान देंगे PETITION। यानी कि इतने जो वर्ड्स हैं वे 5 वर्ड में कॉमन है। 5 वर्ड में इतने अल्फ़ाबेट जो है वह कॉमन है। इसका मतलब है कि इसके आगे आना है। ध्यान देंगे, इसके आगे आप ध्यान देंगे कि थर्ड में जो दिया हुआ है PETITION यानी कि पिटीशन जो दिया हुआ है, इसके बाद आगे कोई भी वर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि जो वर्ड खत्म हो जाता है वह पहले होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं। इसका मतलब है कि 3 जो होगा वह डिक्शनरी में आपका पहले होगा, यानी कि पिटीशन डिक्शनरी में पहले आएगा। चलिए अब इसके बाद आगे आते हैं। एन के बाद यहाँ ध्यान देंगे फर्स्ट में ए है, और यहाँ ध्यान देंगे सेकेंड में आई है, थर्ड में ई है और फिफ्थ में ई है। इसका मतलब है कि सबसे पहले डिक्शनरी में ए आता है, यानी कि थर्ड के बाद फर्स्ट वर्ड आएगा, यानी कि फर्स्ट में जो वर्ड दिया हुआ है वह पहले आएगा। 3-1। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। ध्यान देंगे 3-1। आप यहाँ ऑप्शंस में ध्यान देंगे कि ऑप्शन ए में 3-1 नहीं है और ऑप्शन बी में भी 3-1 से स्टार्ट नहीं है। इसका मतलब है कि 2 ऑप्शंस आपका ऐसे ही धाराशायी हो गया, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए और आगे चेक करते हैं। ध्यान देंगे सेकेंड में आएंगे, सेकेंड में एन के बाद आई है, और फोर्थ में ध्यान देंगे एन के बाद ई है, और फिफ्थ में भी एन के बाद ई है। इसका मतलब है कि ई पहले डिक्शनरी में आता है। ई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, यानी कि ई पहले होगा, यानी कि 4 और 5 होगा। अब इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन जीतेगा। ध्यान देंगे ई के बाद 4 में आर है और ई के बाद 5 में डी है। इसका मतलब है कि डी पहले आता है, यानी कि 3-1-5। ध्यान देंगे 3-1-5 आपका राइट आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। आपको एग्जाम में पूरा चेक भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब चलिए और भी चेक कर लेते हैं, यानी कि आपका 3-1-5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका टक्कर है 4 और 2 में। अब यहाँ क्वेश्चंस में ध्यान देंगे 4 और 2 में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें ध्यान देंगे PETITION, इतना तो कॉमन है। इसके बाद ध्यान देंगे एन के बाद यहाँ आई है और यहाँ एन के बाद ई है, यानी कि डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, इसके बाद आई आएगा। इसका मतलब है कि 5 के बाद 4 होगा और 4 के बाद 2 होगा, यानी कि 3-1-5-4-2, 3-1-5-4-2। यह आपका ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है, यही मेरा रिजल्ट होगा। मात्र 2 सेकेंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। नहीं करना है, आपका सबसे पहला काम होगा कि आप 5 वर्ड्स को सरसरी निगाहों से देखेंगे। ध्यान देंगे सभी वर्ड्स में एम जो है वह कॉमन है। सभी वर्ड्स में देखेंगे कि एम जो है वह कॉमन है। इसका मतलब है कि एम तो कॉमन हो गया, उसके आगे बढ़ना होगा। ध्यान देंगे फर्स्ट में ए है और सेकेंड में आई है, थर्ड में ई है,
फोर्थ में ए है और फिफ्थ में ई है। इसका मतलब है कि इंग्लिश के डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है, इसके बाद ई आता है, इसके बाद आई आता है। इसका मतलब है कि आपका टक्कर चल रहा है फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट वर्ड और फोर्थ वर्ड में टक्कर चल रहा है। ध्यान देंगे एम ए के बाद एन है और यहाँ एम ए के बाद एल है। इसका मतलब है कि पहले एल आता है, पहले एल आता है, इसके बाद एन आता है। इसका मतलब है कि आपका इंग्लिश डिक्शनरी में 4 में जो दिया हुआ वर्ड मैलिशियस वह पहले आएगा और इसके बाद आपका मैन्युस्क्रिप्ट आएगा, यानी कि 4 के बाद 1 होगा, 4 के बाद 1 होगा। जिस ऑप्शंस में 4 के बाद 1 होगा वही मेरा रिजल्ट होगा। ध्यान देंगे सी और डी ऐसे ही उड़ गया। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। अभी और चेक करेंगे 4-1 इसमें भी है। नेक्स्ट अब आप आते हैं, ध्यान देंगे सेकेंड वर्ड में और थर्ड वर्ड में और फिफ्थ वर्ड में टक्कर चलेगा। ध्यान देंगे सेकेंड में एम के बाद आई है, थर्ड में एम के बाद ई है और फिफ्थ में एम के बाद ई है। इसका मतलब है कि ई पहले आता है, इसके बाद आई आता है। इसका मतलब है कि थर्ड और फिफ्थ में टक्कर चल रहा है। ध्यान देंगे एम के बाद ई है, फिफ्थ में भी एम के बाद ई है और ई के बाद थर्ड में एल है और फिफ्थ में ई के बाद एम है। इसका मतलब है कि पहले एल आता है, पहले एल आता है, इसके बाद एम आता है। इसका मतलब है कि 4-1 इसके बाद 3। ध्यान देंगे आपके ऑप्शंस में 4-1-3 5-2 बैठा हुआ है, यही मेरा रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। आपको एग्जाम में बस इतना ही करना है, लेकिन आपको यहाँ सभी को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे 3 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ आप ध्यान देंगे वर्ड 2 में और वर्ड 5 में। वर्ड 2 में एम के बाद आई है और वर्ड 5 में एम के बाद ई है। इसका मतलब है कि इंग्लिश डिक्शनरी में पहले ई आता है, इसके बाद आई आता है। इसका मतलब हो गया कि 3 के बाद आपका 5 होगा और 5 के बाद 2 होगा, यानी कि आपका जो वर्ड है वो अरेंज हो गया है। राइट आंसर होगा, राइट कॉम्बिनेशन होगा 4-1-3-5-2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मात्र 2 सेकेंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। फर्स्ट में आपके इंग्लिश डिक्शनरी में आएगा मैलिशियस, इसके बाद आएगा मैन्युस्क्रिप्ट, इसके बाद आएगा मेलोडी, इसके बाद आएगा मेमोरी, इसके बाद आएगा माइनर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना है, 5 ठो जो वर्ड दिया हुआ है इन सभी वर्ड को सरसरी निगाहों से देखना है। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे फर्स्ट में एम ए है, सेकेंड में एम ए है, थर्ड में एम ए है, फोर्थ में एम ए है और फिफ्थ में एम ए है। इतने कॉमन वर्ड्स हैं सभी में, इतने कॉमन लेटर जो है वह सभी में है, यानी कि पांचों में एम ए जो है वह कॉमन है। अब इसके आगे आपको बढ़ना। अब आप यहाँ फर्स्ट में ध्यान देंगे कि ए के बाद जी है, एम ए के बाद जी है, सेकेंड में भी एम ए के बाद जी है, थर्ड में भी एम ए के बाद जी है, फोर्थ में भी एम ए के बाद जी है और फिफ्थ में एम ए के बाद जे है, यानी कि जी पहले आता है इसके बाद जे आता है, यानी कि फिफ्थ का तो अभी चर्चा ही नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ ध्यान देंगे जी के बाद एन है, फर्स्ट में जी के बाद एन है, सेकेंड में भी जी के बाद एन है, थर्ड में भी जी के बाद एन है और फोर्थ में ध्यान देंगे जी के बाद आई है, यानी कि एन से पहले आई आता है। इसका मतलब हो गया कि मैजिकल जो होगा वह पहले आएगा इंग्लिश डिक्शनरी में, यानी कि फोर्थ नंबर में जो दिया हुआ वर्ड्स है वह आपका इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले ऑर्डर में आपका अरेंज होगा और यह पहले आएगा, यानी कि राइट आंसर होगा आपका स्टार्टिंग में होगा 4, यानी कि मैजिकल पहले आएगा। यहाँ ध्यान देंगे फर्स्ट में MAGNET मैग्नेट और थर्ड में MAGNET मैग्नेट। फर्स्ट में और थर्ड में मैग्नेट जो है वह कॉमन है, इसके आगे है फर्स्ट में IC और थर्ड में ख़त्म हो गया। आपको बताएं कि जो वर्ड्स ख़त्म हो जाता है वह पहले आता है। इसका मतलब है कि 4 के बाद आपका 3 होगा। जिस ऑप्शंस में 4 के बाद 3 होगा वही आपका रिजल्ट होने वाला है। ध्यान देंगे आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 4 और 3 से स्टार्ट है। इसका मतलब है कि आपका आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, अभी पता नहीं है। ध्यान देंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ ध्यान देंगे फर्स्ट में MAGNE है और सेकेंड में MAGNI है। इसका मतलब है कि 3 के बाद 1 आएगा, G के बाद N है और N के बाद E है और यहाँ GN के बाद I है, यानी कि अल्फ़ाबेट में E पहले आता है इसके बाद I आता है। इसका मतलब हो गया कि आपका फर्स्ट में जो वर्ड दिया हुआ है मैग्नेटिक वह पहले आएगा और फर्स्ट के बाद आप यहाँ ध्यान देंगे फर्स्ट के बाद मैग्नीफाई यानी कि 2 आएगा और 2 के बाद लास्ट में आपका आएगा मैजेस्टी, यानी कि लास्ट में आपका 5 आएगा। 4 3 1 2 5 जिस ऑप्शंस में बैठा होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2 5, यानी कि सबसे पहले आएगा मैजिकल, इसके बाद आएगा मैग्नेट, इसके बाद आएगा मैग्नेटिक,
इसके बाद आएगा मैग्नीफाई और लास्ट में आएगा मैजेस्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको सभी वर्ड्स को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आपको एग्जाम में ऑप्शंस पे ध्यान रखना है और पल भर में निस्तानाबूद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में आपको 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना है, सभी वर्ड्स को सरसरी निगाहों से देखना है और जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन वर्ड्स हैं, जो कॉमन लेटर्स हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से लेटर जो है वह कॉमन है इन सभी वर्ड्स में। ध्यान देंगे, फर्स्ट में ध्यान देंगे PRO, सेकेंड में ध्यान देंगे PRO, थर्ड में PRO, फोर्थ में PRO, फिफ्थ में PRO, यानी कि इतने जो लेटर हैं, इतने जो वर्ड्स हैं वह कॉमन है सभी में। अब नेक्स्ट आते हैं, ध्यान देंगे, फर्स्ट में ध्यान देंगे O के बाद G है और सेकेंड में O के बाद F है, थर्ड में O के बाद D है, फोर्थ में O के बाद N है और फिफ्थ में O के बाद V है। इसका मतलब है कि पहले D होगा, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में D आता है। इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट जो होगा आपका पहले होगा, यानी कि 3 नंबर आपका पहले होगा। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे, O के बाद J है फर्स्ट में और सेकेंड में O के बाद F है और फोर्थ में यहाँ ध्यान देंगे कि O के बाद N है, फिफ्थ में यहाँ ध्यान देंगे O के बाद V है। इसका मतलब है कि आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में F जो है वह पहले आएगा, यानी कि 2 आपका पहले आएगा, प्रोफेसर पहले आएगा। नेक्स्ट आपको बता दें कि O के बाद J पहले आता है, यानी कि आपका 2 के बाद 1 होगा, प्रोजेक्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान देंगे, फोर्थ और फिफ्थ में आपका टक्कर चल रहा है। ध्यान देंगे 3, 2, 1 आ गया, यानी कि आपका आंसर आने वाला है। आपका आंसर ध्यान देंगे 3, 2, 1, 3, 2, 1 आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में बैठा हुआ है, यानी कि अभी और आगे खेल चलेगा। ध्यान देंगे फोर्थ में और फिफ्थ में ध्यान देंगे PRONO और फिफ्थ में ध्यान देंगे PRO भी है और यहाँ PRON है, यानी कि N पहले आएगा, इसके बाद भी आएगा। इसका मतलब हो गया कि आपका 4 में जो वर्ड दिया हुआ है प्रोनाउंस वह पहले होगा इंग्लिश डिक्शनरी में और आपका फिफ्थ में जो वर्ड दिया हुआ प्रोवाइड वह प्रोनाउंस के बाद होगा, यानी कि 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले होगा प्रोडक्ट, इसके बाद होगा प्रोफेसर, इसके बाद होगा प्रोजेक्शन और इसके बाद होगा प्रोनाउंस, इसके बाद प्रोवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना है, 5 वर्ड दिए हुए सभी वर्ड्स को सरसरी निगाहों से देखना है और जो कॉमन है उसको सबसे पहले आपको डिटेक्ट करना है। ध्यान देंगे, फर्स्ट में वर्ड दिए हुए लाइक, सेकेंड में भी लाइक है, थर्ड में भी लाइक है, फोर्थ में भी लाइक है और फिफ्थ में भी लाइक है, यानी कि इतने सभी वर्ड्स में ये लेटर जो है वह कॉमन है, ए लाइक ए। इसके आगे आपको ढूंढना है। ध्यान देंगे ई के बाद फर्स्ट में एल है और सेकेंड में ई के बाद एन है, थर्ड में ई के बाद डब्ल्यू है, फोर्थ में ई के बाद एन है और फिफ्थ में ई के बाद एल है। इसका मतलब हो गया ई के बाद आपका पहले एल आएगा। अब एल आएगा तो ध्यान देंगे एल आपका फर्स्ट में भी है और फिफ्थ में भी है, यानी कि फर्स्ट और फिफ्थ में टक्कर चलेगा। ध्यान देंगे कि कौन इसमें आगे आएगा। ई के बाद एल है, इसमें भी ई के बाद एल है, एल के बाद आई फर्स्ट में है, यहाँ भी एल के बाद आई है। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे, फर्स्ट में आई के बाद एच है और फिफ्थ में आई के बाद ई है। इसका मतलब है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, इसके बाद एच आता है। इसका मतलब है कि फिफ्थ में जो आपका वर्ड दिया हुआ है वह पहले होगा, लाइक लिस्ट जो होगा वह पहले होगा, इसके बाद आपका आएगा लाइकलीहुड, यानी कि 5-1 होगा। जिस ऑप्शंस में आपका 5-1 से स्टार्ट हो रहा है वही आपका रिजल्ट होने वाला है, यानी कि 3 ऑप्शंस में 5-1 दिए हुए, यानी कि अभी आपको और आगे चेक करना है। ध्यान देंगे। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं 2, 3, 4 में जो वर्ड्स दिया हुआ है, जो वर्ड्स गिवन है उस पर ध्यान देंगे। सेकेंड में दिया हुआ है LIKE, ई के बाद एन है, आपका थर्ड में ई के बाद डब्ल्यू है, फोर्थ में आपका ई के बाद एन है, यानी कि सेकेंड और फोर्थ में टक्कर चलेगा, क्योंकि थर्ड में आपका ई के बाद डब्ल्यू है और डब्ल्यू जो है वह एन के बाद आता है, यानी कि सेकेंड और थर्ड में टक्कर चलेगा। LIKEN। ध्यान देंगे सेकेंड में एन के बाद ई है और फोर्थ में एन के बाद एस है। इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, इसके बाद एस आता है। इसका मतलब हो गया कि आपका 2 जो है वह पहले आएगा और इसके बाद 4 आएगा, यानी कि 5, 1, 2, 4 और लास्ट में आपका आएगा 3। आपका आंसर आपके स्क्रीन पे है 5, 1, 2, 4, 3। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका रिजल्ट होगा। 5, 1, 2, 4, 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका रिजल्ट होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी कि
आपके इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले लाइकली लिस्ट आएगा, इसके बाद लाइकलीहुड आएगा, इसके बाद लाइकलीनेसनेस आएगा, इसके बाद आपका आएगा लाइकेंस, इसके बाद आएगा लाइकवाइज, यानी कि आपका राइट कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। आपका वर्ड जो है वह अरेंज हो गया इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से पांचों वर्ड्स को देखेंगे, जो कॉमन वर्ड्स हैं, जो कॉमन लेटर्स हैं, उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे फर्स्ट वर्ड में HATCH, सेकेंड में ध्यान देंगे HATCH, थर्ड में ध्यान देंगे HATCH, फोर्थ में ध्यान देंगे HATCH, फिफ्थ में ध्यान देंगे HATCH, यानी कितने सभी में, यानी कि पांचों वर्ड्स में कॉमन लेटर्स हैं। अब नेक्स्ट आपको इसके आगे चेक करना है। ध्यान देंगे फर्स्ट में H के बाद A है, सेकेंड में ध्यान देंगे H के बाद E है, थर्ड में ध्यान देंगे H के बाद E है, फोर्थ में ध्यान देंगे H के बाद B है, फिफ्थ में ध्यान देंगे H के बाद I है। इसका मतलब हो गया H के बाद A जिसमें होगा पहले वह आपका पहले आएगा इंग्लिश डिक्शनरी में, यानी कि आपका 1 जो होगा वह पहले आएगा। फर्स्ट में ध्यान देंगे H के बाद A है। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में चेक करेंगे कि H के बाद A के बाद और नज़दीक कौन है। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे सेकेंड में H के बाद E है, थर्ड में H के बाद E है, फोर्थ में H के बाद B है और फिफ्थ में H के बाद I है। इसका मतलब हो गया कि H के बाद B आपका फोर्थ में, यानी कि फोर्थ जो है वह पहले आएगा, यानी कि हैचबैक जो है वह पहले आएगा। 4 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं 2, 3 और 5 में HATCH, H के बाद E है, यहाँ ध्यान देंगे HATCH, H के बाद E है, यहाँ ध्यान देंगे फिफ्थ में HATCH, H के बाद I है। इसका मतलब हो गया कि आपका E जो है वह पहले आएगा, इसके बाद I आएगा, यानी कि 2 और 3 में अब टक्कर चलेगा। ध्यान देंगे HATCH, E इसके बाद L है, थर्ड में ध्यान देंगे HATCH, E के बाद R है। इसका मतलब हो गया कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में L पहले आता है, इसके बाद R आता है। इसका मतलब हो गया कि आपका 2 जो है वर्ड्स वह पहले आएगा और 2 के बाद आपका आएगा 3। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे 2 और 3 हो गया। अब नेक्स्ट आपका लास्ट में जो बच गया हैचिंग्स, वह आपका लास्ट में आएगा, यानी कि आपका राइट कॉम्बिनेशन आपके स्क्रीन पर होगा 1 4 2 3 5। 1 4 2 3 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है, यही आपका रिजल्ट होगा। मात्र 2 सेकेंड के अंदर रौंदते हुए आपको आगे बढ़ना है, यानी कि आपका इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार डिक्शनरी में सबसे पहले हैचेबिलिटी आएगा, इसके बाद हैचबैक आएगा और इसके बाद आपका हैचल आएगा और इसके बाद आपका हैचर्स आएगा और लास्ट में आपका हैचिंग्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना है, आपको सभी वर्ड्स को सरसरी निगाहों से देखना है और जो वर्ड्स में कॉमन लेटर है उसको आपको सबसे पहले डिटेक्ट करना है। ध्यान देंगे, तो चलिए डिटेक्ट करते हैं। ध्यान देंगे फर्स्ट में एस है, सेकेंड में भी एस है, थर्ड में भी एस है, फोर्थ में भी एस है और फिफ्थ में भी एस है, सिक्स्थ में भी एस है, यानी कि एस जो है वह सभी में कॉमन है। अब ध्यान देंगे एस के बाद पी है फर्स्ट में, सेकेंड में एस के बाद टी है, थर्ड में एस के बाद ओ है और फोर्थ में एस के बाद टी है, फिफ्थ में एस के बाद पी है और सिक्स्थ में एस के बाद ओ है। इसका मतलब हो गया कि एस के बाद पहले आपका एस के बाद ओ आएगा। इसका मतलब हो गया कि आपका टक्कर चलेगा पहले 3 या पहले 6, पहले 3 या पहले 6, यानी कि 3 और 6 में पहले टक्कर चलेगा, क्योंकि यही दोनों में एस के बाद ओ है। ध्यान देंगे थर्ड में एस ओ के बाद यू है और सिक्स्थ में ध्यान देंगे ओ के बाद भी है, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले यू आता है, इसके बाद भी आता है। इसका मतलब हो गया कि आपका थर्ड में जो वर्ड दिया हुआ है साउदर्न वह पहले आएगा और सिक्स्थ में जो वर्ड दिया हुआ है सोवर्जिनिटी वह आपका साउदर्न के बाद आएगा, यानी कि 3 और 6 होगा। अब चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ ध्यान देंगे फर्स्ट में एस पी है, सेकेंड में एस टी है और आप यहाँ ध्यान देंगे फोर्थ में एस टी है और फिफ्थ में एस पी है, यानी कि पी पहले आता है इसके बाद टी आता है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पी पहले आता है इसके बाद टी आता है। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट या फिफ्थ में से कोई पहले होगा। आप चलिए इन दोनों में चेक करते हैं। फर्स्ट में ध्यान देंगे एस पी ई और फिफ्थ में ध्यान देंगे एस पी ए, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है इसके बाद ई आता है। इसका मतलब है कि 5 पहले आएगा और 5 के बाद जो वर्ड दिया हुआ है फर्स्ट में स्पीकिंग वह आपका 5 के बाद आएगा, यानी कि स्पेसियस के बाद स्पीकिंग आएगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ ध्यान देंगे सेकेंड में एस टी है और फोर्थ में एस टी है। अब एस टी के बाद आगे चेक करेंगे सेकेंड में एस टी ए है और फोर्थ में भी एस टी ए है, यानी कि इतने कॉमन है। सेकेंड में ए के बाद एन है और फोर्थ में ए के बाद एम है, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
पहले एम आता है, इसके बाद एन आता है। इसका मतलब हो गया कि आपका फोर्थ में जो वर्ड दिया हुआ है वह पहले आएगा और सेकेंड में जो वर्ड दिया हुआ वो बाद में आएगा। यानी कि 365142, 365142 आपका ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ है। यही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना है, आपको सभी वर्ड्स को सरसरी निगाहों से देखना है और जो वर्ड्स में लेटर जो कॉमन है उसको आपको सबसे पहले डिटेक्ट करना है और रेक्टिफाई करना है कि कॉमन जो लेटर्स है वह कौन है। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट में पी, सेकेंड में पी, थर्ड में पी, फोर्थ में पी और फिफ्थ में पी, यानी कि पी सब में कॉमन है। अब ध्यान देंगे, फर्स्ट में पी के बाद ई है, सेकेंड में पी के बाद ए है, थर्ड में पी के बाद ए है, फोर्थ में पी के बाद ए है, फिफ्थ में पी के बाद ए है। इसका मतलब हो गया कि पहले पी के बाद ए जो है वह पहले वर्ड आएगा, इसके बाद वाला ई आएगा। यानी कि आपका फर्स्ट में जो वर्ड है पी ई वह आपका बाद में आएगा। अब चलिए आते हैं 2, 3, 4 और 5 में चेक करते हैं कि कौन सा वर्ड है वह पहले आएगा। ध्यान देंगे, सेकेंड में पी ए एन है, थर्ड में पी ए एन है, फोर्थ में पी ए एन है, फिफ्थ में पी ए एन है, यानी कि इतने चारों में कॉमन है। अब चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। ध्यान देंगे, सेकेंड में एन के बाद डी है और थर्ड में ध्यान देंगे एन के बाद सी है, फोर्थ में एन के बाद ई है और फिफ्थ में एन के बाद ई है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि एन के बाद जो इसमें सी आया है वह पहले होगा। यानी कि आपका एन के बाद सी आपका आया है थर्ड में। यानी कि थर्ड में जो वर्ड दिया हुआ है पैनकाइटोपेनिया वह आपका पहले होगा, यानी कि 3 आपका पहले होगा। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे, एन के बाद डी है, यानी कि डी जो है वह ई से पहले होता है। इसका मतलब हो गया कि 3 के बाद 2 होगा, यानी कि पैंडेमोनियन जो है वह पहले होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 4 पहले या फिफ्थ पहले, यानी कि 4 में जो वर्ड दिया हुआ पहले या फिफ्थ पहले। ध्यान देंगे पी ए एन ई, फिफ्थ में भी दिया हुआ पी ए एन ई और फोर्थ में ध्यान देंगे ई के बाद एल है और फिफ्थ में ई के बाद जी है। इसका मतलब हो गया कि आपके इंग्लिश के वर्ड में सबसे पहले आपका ई के बाद जी होता है। इसका मतलब हो गया कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जी पहले आता है, इसके बाद एल आता है। इसका मतलब हो गया कि 2 के बाद आपका फिफ्थ में जो वर्ड दिया हुआ वह पहले होगा और इसके बाद 4 में होगा। अब जो बच गया, यानी कि फर्स्ट में जो बच गया पेडिकुलेट वह होगा, यानी कि 3, 2, 5, 4, 1, 3, 2, 5, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 5, 4, 1। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका आएगा पेनिकाइटोपेनिया, इसके बाद आएगा पेंडोमनियन, इसके बाद आपका आएगा पेनिगैरिक और पेनिगैरिक के बाद आपका आएगा पेनिलिस्ट, इसके बाद आपका आएगा पेडिकुलेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना है, 6 वर्ड्स को ध्यान से सरसरी निगाहों से देखना है और जो कॉमन लेटर्स है उसको आपको डिटेक्ट करना है। ध्यान देंगे, सब में डी आई एस जो है वह कॉमन है। डी आई एस फर्स्ट में, सेकेंड में डी आई एस, थर्ड में डी आई एस, फोर्थ में डी आई एस, फिफ्थ में डी आई एस और सिक्स्थ में डी आई एस, यानी कि डी आई एस जो है वह 6 वर्ड में जो है वह कॉमन है। अब इसके आगे चेक करते हैं। ध्यान देंगे, फर्स्ट में एस के बाद ए है, डी आई एस ए, और सेकेंड में भी डी आई एस ए है, थर्ड में डी आई एस के बाद सी है, फोर्थ में एस के बाद ए है और फिफ्थ में एस के बाद ए है, सिक्स्थ में एस के बाद ए है। यानी कि एस के बाद जिसमें ए होगा अब उसमें टक्कर चलेगा। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट में ए के बाद एस है और सेकेंड में ए के बाद पी है और ध्यान देंगे फोर्थ में ए के बाद पी है और ध्यान देंगे आप फिफ्थ में ए के बाद डी है और सिक्स्थ में ए के बाद आर है। यानी कि आर, पी और डी में पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डी आता है। इसका मतलब हो गया कि ए के बाद डी जो दिया हुआ है डिसएडवांटेज वह आपका पहले होगा। यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार आपके इंग्लिश के डिक्शनरी में आपका डिसएडवांटेज जो होगा इन 6 में पहले आएगा, यानी कि 5 हो गया पहले। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे, डी आई एस ए के बाद एस है और यहाँ ध्यान देंगे डी आई एस ए के बाद पी है। अब फोर्थ में ध्यान देंगे ए के बाद पी है और सिक्स्थ में ए के बाद आर है, यानी कि ए के बाद पी जिसमें होगा वह पहले आएगा, इसके बाद आर और एस वाला आएगा। यानी कि सेकेंड और फोर्थ में कौन सा वर्ड पहले आएगा, अब इन दोनों में टक्कर चल रहा है। ध्यान देंगे डी आई एस ए डबल पी है और फोर्थ में भी ध्यान देंगे डी आई एस ए डबल पी है, यानी कि इतने कॉमन है। सेकेंड में पी के बाद ओ है,
और फोर्थ में पी के बाद ई है। इसका मतलब हो गया कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, इसके बाद ओ आता है। इसका मतलब हो गया कि आपका फोर्थ में जो वर्ड दिया हुआ है डिसअपियर वह पहले आएगा और इसके बाद आपका डिसअपॉइंटमेंट आएगा, यानी कि 4 के बाद 2 होगा, यानी कि 542 जिसमें होगा वही आपका रिजल्ट होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर ए में दोनों में आपका 542 है, यानी कि ए या डी में से कोई एक आंसर होगा। अभी और आगे चेक करते हैं, ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, फर्स्ट में DIS ए के बाद एस है और सिक्स में DIS ए के बाद आर है, यानी कि आर पहले आएगा। इसका मतलब हो गया कि 2 के बाद 6 होगा और 6 के बाद फर्स्ट में जो वर्ड दिया हुआ वह होगा और लास्ट में आपका 3 होगा, यानी कि 542613 आपका ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है, यही आपका रिजल्ट होगा। यानी कि आपका राइट कॉम्बिनेशन हो गया, जो वर्ड्स का अरेंजमेंट हो गया वह इस प्रकार से इंग्लिश डिक्शनरी में होगा कि पहले डिसएडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज के बाद डिसअपियर होगा, डिसअपियर के बाद डिसअपॉइंटमेंट होगा, डिसअपॉइंटमेंट के बाद डिसआर्टिकुलेट होगा और इसके बाद डिजास्टर और लास्ट में डिस्चार्ज होगा। इन सभी 6 को इस प्रकार से आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। सभी वर्ड्स को आपको सरसरी निगाहों से देखना है, जो कॉमन लेटर्स हैं उसको आपको डिटेक्ट करना है और ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए डिटेक्ट करते हैं, ध्यान देंगे। सभी में कॉमन क्या है? TRA 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 TRA, यानी कि TRA सभी में कॉमन है। ध्यान देंगे, फर्स्ट में ए के बाद एन है, सेकेंड में भी ए के बाद एन है, थर्ड में भी ए के बाद एन है, फोर्थ में भी ए के बाद एन है और फिफ्थ में ए के बाद आई है, यानी कि पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के अनुसार पहले आई आता है, इसके बाद एन आता है। इसका मतलब होगा कि आपका फिफ्थ में जो वर्ड दिया हुआ है ट्रेनिंग, वह आपके इंग्लिश डिक्शनरी में इन 5 वर्ड में पहले होगा। अब चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, इसके बाद क्या आएगा। ध्यान देंगे, TRAN 1 2 3 4 सभी में कॉमन है। अब ध्यान देंगे, फर्स्ट में एन के बाद क्यू है, सेकेंड में एन के बाद एस है, थर्ड में एन के बाद एस है, फोर्थ में एन के बाद एस है, यानी कि क्यू पहले होता है इसके बाद एस होता है, यानी कि 5 के बाद 1 होगा, 5 के बाद 1 होगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 2 3 4 में कौन पहले आएगा। ध्यान देंगे, TRANS इतने सभी में कॉमन है, यानी कि 2 3 4 में कॉमन है। यहाँ ध्यान देंगे, सेकेंड में एस के बाद आई है और थर्ड में एस के बाद एफ है और फोर्थ में एस के बाद आई है, यानी कि एफ पहले होता है इसके बाद आई होता है, यानी कि 1 के बाद 3 होगा, यानी कि ट्रांसफर होगा। अब सेकेंड और 4 में जो पहले होगा वही आपका रिजल्ट होने वाला है। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। TRANS के बाद आई है, यहाँ भी एस के बाद आई है और यहाँ आई के बाद टी है और यहाँ आई के बाद ई है 4 में, यानी कि ई आपका इंग्लिश डिक्शनरी में पहले होगा या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है। इसका मतलब हो गया कि 4 में जो वर्ड दिया हुआ है ट्रांसेंट जो दिया हुआ है वह पहले होगा, इसके बाद ट्रांसिट होगा, यानी कि सेकेंड जो होगा वह लास्ट में होगा। 5 1 3 4 2 यही आपका वर्ड्स का अरेंजमेंट होगा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन ए में बैठा हुआ है 5 1 3 4 2, यानी कि सबसे पहले इन 5 वर्ड्स में इंग्लिश के डिक्शनरी में आपका वर्ड होगा ट्रेनिंग के बाद होगा ट्रैंक्विल के बाद होगा आपका थर्ड में जो बैठा हुआ है ट्रांसफर और ट्रांसफर के बाद होगा ट्रांसेंट और ट्रांसिट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे 5 वर्ड दिया हुआ है, आपको ध्यान से सभी वर्ड्स को सरसरी निगाहों से देखना है। यहाँ ध्यान देंगे, ACR जो है वह 5 वर्ड्स में कॉमन है। अब इसके आगे चेक करना है। फर्स्ट में ध्यान देंगे आर के बाद ई है, सेकेंड में आर के बाद पी है, थर्ड में आर के बाद भी है, फोर्थ में आर के बाद आई है, फिफ्थ में आर के बाद ओ है। इसका मतलब हो गया कि आर के बाद आपका पहले ई आएगा, यानी कि फर्स्ट में जो वर्ड दिया हुआ है वह पहले होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट चेक करते हैं। ध्यान देंगे, सेकेंड में आर के बाद पी है, थर्ड में ध्यान देंगे आर के बाद भी है, फोर्थ में ध्यान देंगे आर के बाद आई है और फिफ्थ में आर के बाद ओ है। इसका मतलब हो गया कि इन सभी में आई जो है वह पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार आई जो है वह पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट के बाद फोर्थ में जो वर्ड दिया हुआ है सेरिकल्चर वह पहले आएगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ में कि कौन सा वर्ड जो है वह पहले आएगा। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, सेकेंड में ACR के बाद पी है, थर्ड में ACR के बाद भी है
और फिफ्थ में ACR के बाद O है, यानी कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार O पहले आएगा, इसके बाद P आएगा, यानी कि 4 के बाद फिफ्थ होगा और फिफ्थ के बाद आपका 2 होगा और 2 के बाद आपका 3 होगा, यानी कि R के बाद V होगा। P पहले आएगा, इसके बाद V आएगा, यानी कि 1 4 5 2 3 1 4 5 2 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है। यही आपका रिजल्ट होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे 5 वर्ड दिए हुए, सभी वर्ड्स को सरसरी निगाहों से देखना है और जो वर्ड्स में कॉमन लेटर दिए हैं उसको आपको सबसे पहले डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इन 5 वर्ड्स में ध्यान देंगे, कॉमन जो है वह MAL है, MAL 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 MAL, इतने जो लेटर है वह कॉमन है। अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट में L के बाद आई है, सेकंड में भी L के बाद आई है, थर्ड में L के बाद L है और फोर्थ में L के बाद F है, फिफ्थ में L के बाद W है, यानी कि इन सभी में L के बाद पहले F होगा, यानी कि फोर्थ में मॉल फंक्शन दिया हुआ है। यह वर्ड जो है वह इंग्लिश डिक्शनरी में इन 5 में पहले नजर आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट में L के बाद आई है, सेकेंड में भी L के बाद आई है और थर्ड में L के बाद L है और फिफ्थ में L के बाद W है। इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड में L के बाद आई है, यही I जो है वह पहले आएगा। अब फर्स्ट और सेकेंड में आपका टक्कर चलेगा कि इन दोनों में कौन पहले होगा, कौन बाजी मारेगा। ध्यान देंगे, L I के बाद C है, यहाँ L I के बाद G है। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट में मैलिस दिया हुआ है, यह आपका बाजी मार गया। इसके बाद आपका सेकेंड होगा मेलिजेंट। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड में और फिफ्थ में। थर्ड में MAL के बाद L है और फिफ्थ में MAL के बाद W है। इसका मतलब है कि L पहले आएगा, इसके बाद W आएगा, यानी कि थर्ड में जो वर्ड दिया हुआ है मेलोज वह पहले होगा और मालवेयर जो फिफ्थ में दिया हुआ लास्ट में होगा, यानी कि 4 1 2 3 5 4 1 2 3 5 आपका राइट कॉम्बिनेशन होगा आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ 4 1 2 3 5 यही आपका आंसर होगा, यानी कि इन 5 वर्ड्स में इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले मॉल फंक्शन आएगा, इसके बाद मैलिस आएगा, इसके बाद मेलिजेंट आएगा और इसके बाद मेलोज आएगा और लास्ट में आपका आएगा मालवेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको वर्ड्स अरेंजमेंट के जो हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि 2022 के एग्जाम में TCS के द्वारा जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं वह आपको करा दिए गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।